हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने ब्लेज़र के पेजेस के सेक्शन में काउंटर के पेज को बड़ा डिटेल में देखा था, अंडरस्टैंड किया था। आज एक दिन के गैप से वीडियो आ रही है क्योंकि कल संडे था और संडे को मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मैं चाहता था कि आप लोग भी मेरी तरह एंजॉय करें बजाय इसके कि पढ़ाई करें। सो चलें अब हम आज अपने काम की तरफ दोबारा फोकस करते हैं और अब हम आज देखेंगे कंपोनेंट को। तो बेसिकली हम काफ़ी दिन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जनाब जो ब्लेज़र जो है जो ब्लेज़र है, ब्लेज़र बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंपोनेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली कंपोनेंट का क्या चक्कर है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी पेज जो आप बना रहे हो, जब तक आप उसके ऊपर ये डायरेक्टिव नहीं देते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऐड पेज करके काउंटर लिखा है, तो ये तब तक एक कंपोनेंट होता है। लेकिन जब आप इसके ऊपर ये लगा देते हो तो ये कंपोनेंट आपके पेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स के एक कंपोनेंट जो है वो बगैर एक पेज के डायरेक्टिव की जो चीज़ है उसको आप एक कंपोनेंट कहोगे और कंपोनेंट को आप किसी भी पेज के अंदर कॉल कर सकते हो। और आप एक पेज के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स भी कॉल कर सकते हो और आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को भी कॉल कर सकते हो और ये टोटली एक HTML के टैग की तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने क्या करता हूँ, मैं पेजेस को छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड के ऑप्शन पे जाके न्यू फोल्डर बनाता हूँ और मैं इस पे लिख देता हूँ कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। अब मैंने कंपोनेंट्स लिख दिया और इसके अंदर जाके मैं ऐड के बटन पे क्लिक करके रेजर कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ और रेजर कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर कंपोनेंट। काउंटर कंपोनेंट पे लिखने के बाद इसको ओके का बटन दबाया तो अब ये हमारे पास काउंटर कंपोनेंट खुल चुका है। अब मैं इस पूरे को क्लीन करता हूँ। देखें इसके ऊपर कोई पेज का डायरेक्टिव नहीं है। दैट मीन्स कि ये कंपोनेंट का पेज है और ये जितना भी कुछ मैंने लिखा है यहाँ से नीचे मैं इस पूरे को उठाता हूँ और नीचे तक Ctrl+X करता हूँ और उसके बाद जाके यानी कि कट करके इस कंपोनेंट में इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा एक काउंटर कंपोनेंट तैयार हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद काउंटर का जो पेज है यहाँ पे अगर मुझे कंपोनेंट की ज़रूरत है तो मैं सिंपली एक टैग स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे काउंटर कंपोनेंट लिख के कॉल कर लूँगा। ये तो आ गया हमारा काउंटर वाला पेज। ये है ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है काउंटर कंपोनेंट। ये इतना लंबा क्यों है? ये बेसिकली पूरा रेफरेंस दे रहा है कि ब्लेज़र WSM स्टैंड अलोन YT के प्रोजेक्ट में अंदर आके कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाके वहाँ पर काउंटर कंपोनेंट है। अब इतना लंबा नाम अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट की फ़ाइल यूज़ करूँगा। आप जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करना चाह रहे होते हैं आप यहाँ जाके इनको लिख सकते हैं यूजिंग blazor.components। तो अब कंपोनेंट्स का तक का सेक्शन तो यहाँ पे आ चुका। अब इसके बाद मैं जो काउंटर कंपोनेंट है उसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ और इसको मैं सिंगल कंपोनेंट रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से जाके क्लोजिंग टैग भी इसी में दे देता हूँ। तो देखें अब भी ये पेज बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ये पहले काम कर रहा था। मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। ओके, सो ये पेज रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके जी, तो ये काउंटर का पेज जो है रन हो चुका है और देखें इसके अंदर पूरा का पूरा काउंटर का कंपोनेंट बना हुआ है। इस पेज के ऊपर जो आपको सामने नज़र आ रहा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बैकएंड पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है कि अब इसके अंदर हमने एक सिंपल कंपोनेंट कॉल किया हुआ है। इससे एक बेनिफिट हमें ये भी मिल गया कि इस कंपोनेंट की अब हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको ईजिली वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि यही कंपोनेंट मुझे वेदर के पेज के ऊपर होम के पेज पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जिस जगह मुझे ये चाहिए मैं वहाँ जाके काउंटर कंपोनेंट को सिंपल वे में कॉल कर लूँगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे कॉल करके इसको रन करता हूँ तो आप ये चीज़ देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या नज़र आता है। ओके, सो पेज रन हो चुका है और देखिए होम के ऊपर जहाँ पे मैंने जाके काउंटर को पुट किया था वहाँ पे काउंटर कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया और ये काम भी परफेक्टली करता है। बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे इसको करना चाहिए, जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक छोटा सा जो आपका कंपोनेंट है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया कि एक कंपोनेंट किस तरीके से काम कर रहा होता है।
अब इसी ट्यूटोरियल के अंदर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और सिखाना चाहूँगा, और वो ये है कि जब आप एक कंपोनेंट बनाते हैं तो आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने होम के पेज के अंदर एक काउंटर कंपोनेंट को कॉल किया, इसी तरीके से हमने काउंटर के पेज के अंदर काउंटर कंपोनेंट को कॉल किया और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन पेजेस हो गए और बड़ा बड़ा काम सिमट के एक कंपोनेंट के अंदर चला गया। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको चलने के लिए कुछ डाटा रिक्वायर्ड होता है। मींस ये कि आप उनको कुछ डाटा सप्लाई करते हो तो उसकी बेस पे ही वो कोई डिसीजन लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा कंपोनेंट हो जिसके अंदर बड़ी खूबसूरती से मैंने लिख के लगा रखा हो वेलकम टू दी वेब ऐप, और उसके बाद उससे आगे वो उस बंदे को वेलकम करे, उस बंदे का नाम लिखे जिस बंदे ने वेब ऐप को खोली है। अब उसको क्या पता चलेगा उस कंपोनेंट को कि किस बंदे ने उस ऐप को खोला है? तो डेफिनेटली हम उसको किसी तरीके से कुछ डाटा उस यूज़र का नाम सप्लाई करेंगे तो ही पता चलेगा, और तभी वो उस बंदे को वेलकम कर सकेगा। तो आपके पास इसके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप अपने कंपोनेंट को पैरामीटर पास कर सकें। अब मिसाल के तौर पे जो एग्जांपल में मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैं वही चीज़ बनाता हूँ। मैं कंपोनेंट के फोल्डर पे जाके, ऐड पे जाके, रेजर कंपोनेंट पे जाके वेलकम कंपोनेंट बनाता हूँ, और इस वेलकम कंपोनेंट के अंदर क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ H2, और मैं कहता हूँ कि वेलकम टू दी प्रोग्राम या वेलकम टू द वेब ऐप, उसके बाद मिस्टर, और उसके बाद यहाँ पे आगे नाम लिखा हुआ है। अब नाम लिखा हुआ कैसे आएगा? किसी वेरिएबल से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कोड का सेक्शन क्रिएट करके, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और इस प्रॉपर्टी को मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ? नैम। और मैं यहाँ पर जाके इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में डाटा वहाँ से सप्लाई किया जाएगा, इस कंपोनेंट की इस प्रॉपर्टी में डाटा वहाँ से सप्लाई किया जाएगा जहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर पैरामीटर लिख के लगा देता हूँ इस तरीके से। तो अब जब भी मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूँगा तो वहाँ पर मुझसे ये कंपोनेंट एक पैरामीटर भी मांगेगा। मैं पैरामीटर में जो वैल्यू दूंगा वो आके सीधी इस वेरिएबल या इस प्रॉपर्टी नेम के अंदर सेव हो जाएगी, और फिर वो यहाँ पे शो कर दी जाएगी। तो अभी हम इस चीज़ को ट्राई करते हैं। मैं जाता हूँ काउंटर पे, और काउंटर पे जाके यहाँ आके वेलकम कंपोनेंट को मैं कॉल करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं नैम इज इक्वल टू करके हमाद दे दूंगा। अब जब भी मैं काउंटर के पेज पे जाऊंगा तो वेलकम का कंपोनेंट शो होगा, और नैम की प्रॉपर्टी में मैंने हमाद पास किया हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा मैसेज जो है उस वेलकम के अंदर मेरा नाम भी लिखा हुआ आएगा। अब मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अब मैं जब काउंटर पे जाता हूँ तो वेलकम टू दी वेब ऐप मिस्टर हमाद। तो देखिए इस तरीके से आप एक कंपोनेंट को जब बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को कोई पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में इस चीज़ की आपको ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे ही समझा दी। होपफुली कि आपको ये समझ आ चुका होगा। आज की इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा छोटा रखना था, और आपको सिर्फ यही बताना था, यही समझाना था कि किस तरीके से कंपोनेंट्स काम करते हैं, और किस तरीके से आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो एक सेपरेट फोल्डर में, और किस तरीके से आप कंपोनेंट्स को अगर आप चाहो तो पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, और उसके बाद हम आगे की वीडियो में कुछ लेटेस्ट, कुछ नया देखेंगे इसी ब्लेज़र सीरीज़ के अंदर।